हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि हम बैठे हैं रिक्शे में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी पीतल नगरी की बर्तन बाज़ार। और ये रास्ते में पड़ गए थे सीजनेबल आइटम गजक रेवड़ी। तो हमने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने ली गजक रेवड़ी खाने के लिए और अब हम आ गए थे पीतल शॉप पर। तो गाइस देखिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एंटिक पीस भी थे, मूर्तियाँ भी थी भगवान की, और पीतल के आइटम बहुत अच्छे अच्छे थे। और गाइस पीतल के साथ साथ यहाँ तांबे कांसे सिल्वर सब आइटम थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। आप देख रहे होगे इधर सिल्वर के आइटम भी रखे हुए हैं, पीतल के भी रखे हुए हैं और तांबे के बर्तन भी हैं। तो गाइस ये कांसे के हैं इधर, और एक ये चिराग, ये मैंने ज़्यादातर साउथ इंडियन के इधर मंडप में रखा हुआ देखा है। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, पर ये यहाँ मिल जाता है। और एक ये दीदी है मेरी जो जिनकी शादी होने वाली है। तो मेरी दो मौसी सास आई थी, उनकी बेटी की शादी है इनकी दीदी की। तो वो अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने आई थी मुरादाबाद पीतल नगरी, और वो अपनी शादी के बर्तन भी लाई थी। मेरी मौसी सास मेरी मम्मी, मैं उन्हें मम्मी बोलती हूँ। तो वो कुछ बर्तन वापस करने के लिए भी आई थी और कुछ बर्तन उन्हें ख़रीदने थे। तो शादी के लिए वो यहाँ से शॉपिंग करने आई थी दिल्ली से। तो गाइज़ आप भी आ सकते हो पीतल नगरी। और गाइज़ यहाँ छुट्टियों में बहुत भीड़ रहती है, तो यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पीस मिल जाते हैं, एंटिक पीस। और एक ही दीदी दिखा रही थी, ये चिरागी है, इसमें धूप बत्ती रख के घर में पूरे में धुआं दिखाते हैं, जिससे सारी निगेटिविटी दूर रहे घर में। तो ये वो है, ज़्यादातर मूवियों में आपने देखा होगा। तो गाइज़ यहाँ जो जागरण वगैरह होते हैं वहाँ के लिए भी मूर्तियाँ सप्लाई होती हैं यहाँ से, और अच्छे दामों पर। और हम यहाँ अंकल के गए थे, हरिशंकर प्रमोद कुमार इनकी शॉप का नाम था। तो इनकी शॉप से हमने बहुत सारा सामान ख़रीदा था। मम्मी ने मेरी मौसी सास ने अपनी बेटी के लिए पुराना सामान वापस करा था। और ये कांसे के आइटम दिखा रहे थे भैया हमें। और गाइस इनका एक शोरूम ऊपर भी है, अभी हम नीचे नीचे का दिखा रहे हैं, हम लोग नहीं गए थे। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये स्टील की गोल्ड है और इनमें बहुत अच्छा वर्क है, आप देख ही रहे, 3 का सेट है। और ये सुरमेदानी दीदी की को सुरमे लगाना बहुत पसंद है, तो वो दिखा रही थी सुरमेदानी। आप शादी से पहले लगाएंगे सुरमा और शादी के बाद भी। तो गाइस सुरमेदानी के बाद मैंने देखी ये क्रूस। तो गाइस आप यहाँ पर आके किसी भी धर्म से हो उस धर्म की मूर्तियाँ भी ले सकते हो। और ये बैठी थी मेरी बड़ी मम्मी, और ये लाई थी छोटी मम्मी गोल्टा अपनी शादी का वापस करने। और कुछ ये तीनों बहनें हैं, मम्मी और बीच वाली छोटी मम्मी और एक बड़ी मम्मी, तो और दीदी और मैं, हम कर रहे थे ब्लॉगिंग। और ये देखिए ये राधा कृष्ण है। और गाइस ये तांबा पीतल मिक्स है, काले नहीं पड़ेंगे। और चिरागी बहुत अच्छी अच्छी थी मूर्तियाँ। तो गाइस यहाँ पीतल नगरी में बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, आप जैसा पीस लेने चाहो। और घर के लिए आइटम तो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं घर में। और ये कांसे का बर्तन है गाइस। पहले मैंने ये अपनी आवाज़ में वीडियो बनाई थी, पर कुछ प्रॉब्लम के साथ तो मैंने ये वॉइस डालनी पड़ी मुझे। ये कांसे का बर्तन है, आप इसमें डेली यूज़ के लिए भी घर में निकाल सकते हो। और एक ये लोटा, इस पे देखिए कितना अच्छा वर्क है, ये करवा चौथ पे भी कर सकते हैं यूज़। और ये कलश, और एक ये भोजन थाल, इसमें 3 कटोरी चम्मच और एक पीतल का गिलास, ये एक भोजन थाल है। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। इतने का सेट है, अगर आप कम करवाना चाहो या ज़्यादा करवाना चाहो तो वो भी हो जाता है। अंकल से पूछा था मैंने, तो अंकल बता रहे थे कि बेटे ये कम भी हो और ज़्यादा दोनों हो जाता है। और ये कलश रखा था, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मूवी में ये कलश रहते हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे दामों में मिल जाती हैं, तो आप भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी बहुत सारी। अब आप मम्मी के हाथ में देख ही रहे होगे कितना सारे आइटम ले रखे थे उन्होंने, उनकी बेटी की शादी है तो इसलिए बहुत सारे आइटम लेके गई थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पर, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे। और गाइस बर्तन बाज़ार में पीतल नगरी में बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं
जिसमें आप में बहुत अच्छे अच्छे दामों में चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब हम नेक्स्ट शॉप पर आ गए थे। यहाँ देखिए कितनी अच्छी घड़ियाँ हैं डिज़ाइनर, ये वॉल डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी काम आने वाली हैं। तो मैं वही देख रही थी। और एक ये कंडील लटक रहा है, पीतल के, सिल्वर के, तांबे के, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं गाइस। तो अंकल उससे हम बातचीत ही कर रहे थे, तो हम नेक्स्ट शॉप पे गए थे और यहाँ सारा पूजा का सामान ही मिल रहा था। सारा जितना मतलब पूजा जितने धर्म होते हैं उनके सारे पूजा पाठ वाले ही मिल रहे थे आइटम। अब हम नेक्स्ट शॉप पर आ गए थे, तो इधर हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल। गाइस ये 2-3 इंच से लेकर आप अपनी हाइट तक के ले सकते हो मूर्तियाँ। और लड्डू गोपाल तो इतने देखे थे मैंने, और थोड़े बड़े भी देखे थे और बहुत अच्छे मिल रहे थे। और ये हमारी दीदी क्यूट सी जिनकी शादी है। और ये हमारी तीनों मम्मी, मेरी मौसी सास और मेरी मम्मी, हम तीनों ले रहे थे पानदान, मतलब मम्मी ले रही थी तीनों पानदान। पर यहाँ पसंद नहीं आया था तो हम नेक्स्ट शॉप पर चले गए थे। यहाँ गाइस मैंने जैसे आपको बताया यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं। और एक ये देखिए तांबे की शॉप्स थी, ये पीतल के, यहाँ सारी मूर्तियाँ ये किराए पर भी देते हैं। और ये लड्डू गोपाल देखिए कितने बड़े हैं, गणेश जी और कलश और भी बहुत, ये देखिए लड्डू गोपाल। और फिर नेक्स्ट शॉप पर आ गए थे, गदा कितनी बड़ी है। और फिर बड़े हम आगे, और ये पीतल ही है, ये काला वाला पीतल होता है एक वो है, ये भी पीतल है। और एक ये शॉप आए थे जिस पे एंटिक पीस थे। ये देखिए मेटल, कमल मेटल एम्पोरियम इंडिया। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा पीस है, बत्तख का डिज़ाइन बन रहा है। और ये गमला है जो मेटल का ही है पूरा बना हुआ, और घर में सजाने में बहुत काम आने वाला है। और दीदी ने मेरी ब्लॉगिंग में बहुत हेल्प करी थी, वो बहुत अच्छे से समझा रही थी, बहुत अच्छे से दिखा रही थी। तो इतना सब कुछ हो पाया गाइस, वरना मैं अकेले ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और ये एंटिक पीस घर में लगाने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। दीदी बहुत सारा आइटम लेकर गई हैं, और मम्मी भी वो कुछ सामान अपनी बेटी के लिए लेकर गई हैं शादी में देने के लिए, और कुछ सामान वो अपने घर के लिए भी लेने गई हैं। ये देखिए अंकल दिखा रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे एंटिक पीस हैं ये। और ये तांबा पीतल मिक्स है मेटल, तो ये बहुत अच्छे थे, काले नहीं पड़ते हैं। और गाइस काले पड़ भी जाते हैं तो ये पॉलिश भी हो जाते हैं और कलई भी हो जाते हैं, आप जैसा करवाना चाहो, कलर भी हो जाते हैं बाद में, सब कुछ हो जाता है। और ये देखिए अंकल देख रहे थे कि आप क्या क्या ख़रीदना चाह रहे हो, तो यहाँ पे मैंने देखी ये फ्लावर पॉट जो कि उन्होंने ख़रीद ही लिए थे। और ये आ गए थे हम सिल्वर की दुकान पे, सिल्वर के आइटम बिक रहे थे। तो हम लोग आगे बढ़े, हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी शॉप्स ऐसी थी जो बंद पड़ी थी। अभी सुबह हम जल्दी चले गए थे तो इसलिए बंद ही पड़ी थी, तो ज़्यादा देर से जाते तो गाइस खुल जाती। अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, सारी शॉप्स खाली पड़ी हैं। अब हम नेक्स्ट शॉप पर आ गए थे, यहाँ भी एंटिक पीस बिक रहे थे। तो दीदी ज़्यादातर बर्तन के बजाय एंटिक पीस देख रही थी घर में लगाने के लिए। और अब हम नेक्स्ट शॉप पर आए थे, बहुत सारी शॉप्स ऐसी थी जो एक सी थी देखने में, हम बहुत आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे, बहुत टाइम हो रहा था। पर फिर भी हम, रात हो गई थी गाइस हमें शॉपिंग करते करते। और आप देख रहे हो कितना सारा। और ये मम्मी है जिनकी बेटी की शादी है, ये देखिए हाय। और गाइस ये मम्मी दिल्ली से आई है, मम्मी की बहनें हैं दोनों, तो इनकी बेटी की शादी है। तो आप दुआ करिए सब अच्छा अच्छा हो और सब अच्छे से निपट जाए। तो हम लोग इधर आ गए थे। और गाइस मुझे ब्लॉगिंग करने में अभी थोड़ी परेशानी होती है, और धीरे धीरे आपका सपोर्ट मिलेगा तो वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, हर दुकान पे मैंने ये कलश देखे थे। तो ये शादी के मंडप में रखे जाते हैं और किराए पे भी देते हैं ये लोग, तो जागरण वगैरह होते हैं तो उसमें भी रखे जाते हैं, तो इसलिए ये लगा के रखते हैं सामने। और फिर हम एक नेक्स्ट शॉप पर आए थे गाइस, ये देखने में बहुत छोटी शॉप थी मगर यहाँ आइटम छोटे छोटे एंटिक पीस बहुत अच्छे थे। एक छोटा सा रिक्शा था जो कि बहुत प्यारा था, और दीदी ने लिए भी थे, अपने घर के लिए लिए थे इन्होंने, ससुराल के लिए नहीं लिए थे। और बहुत अच्छे लग रहे थे, ये सिल्वर के आइटम थे, देखने में लग रहे थे जैसे चांदी है, पर ये वो थे सिल्वर थे, चांदी नहीं था। एक सिल्वर होता है जिसके पतीले वतीले बने होते हैं, उसके आइटम थे। और ये क्यूट सा मिनी फैन, ये फ़ैन है पीतल का। और गाइस ये चल भी रहा था अपना भी, इसमें लाइट जल रही थी और चल रहा था, हवा दे रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था।
मुझे बहुत पसंद आ रहा था, पर हमने लिया नहीं था अभी कुछ टाइम के लिए। मतलब हम लोग तो ऐसे ही घूमने आ गए थे मम्मी मम्मी के साथ में ब्लॉगिंग करने। बाकी हमने कोई आइटम नहीं लिया था ऐसे घर में, क्योंकि गाइज हम लोग तो यहीं के हम कभी भी ख़रीद सकते हैं। मम्मी ने ही जो भी आइटम थे वो लिए थे। और ये देखिए पंखा चल रहा था, और ये गर्मियों में बहुत काम आने वाला है किचन में, खासकर लेडीज़ों के लिए। तो आप इसे बाय कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे रेट में था। और ये छोटा सा नल, और गाइस इसमें अंकल बता रहे थे पानी डालने के बाद चलता भी है, इसमें पानी निकलता है। और ये मिनी पानदान, ये आपके हाथ में हमारे बहुत बड़ा लग रहा है गाइस, तो मम्मी दिखा रही थी लेकर हाथ में। तो ये बहुत छोटा सा है, और ये देखिए कितना क्यूट सा है। अभी मैं खोल कर दिखाती हूँ। इसमें छोटी छोटी डब्बियाँ सी रखी है, पूरा सिस्टम दे रखा है पानदान का। और ये घर में सजाने में चीज़ें अच्छी लगती हैं और यादें रहती हैं। ये तो बहुत सारे एंटिक पीस थे गाइज। हमारे घर में भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीतल के आइटम हैं यहाँ के। तो अब हम आ गए थे घर, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैंने वॉइस डाल रखी है। सबसे पहले ये पीतल का कलसा, मुझे नहीं पता ऐसे, मुझे तो ये पता है इसे कलसा बोलते हैं। और शादी में हमारे यहाँ बेटियों को ये कलसा देते हैं, इसमें रामनवमी रख कर देते हैं। मम्मी बता रही थी जिनकी बेटी की शादी है, वो बता रही थी मौसी कि इसमें कलसे में हम लोग रामनवमी रख के अपनी बेटी की शादी में देते हैं। तो गाइज एक ये कटोरा ख़रीदा था, वैसे बहुत सुंदर काम था, पीतल का है ये भी, ये देखिए, और काफ़ी भारी भी था। और ये हुक्का, ये मम्मी की शादी का ही हुक्का था जो उन्होंने कलई करवाया था, और ये बहुत भारी था। बस इसमें ये ऊपर का लगवाया था चिलम, और बाकी ये इनकी शादी का ही था। और मम्मी की शादी को भी लगभग 28-29 साल हो चुके हैं, तो उनकी शादी का था ये। और ये 2 फ्लावर पॉट, ये पीतल के, ये नए ख़रीदे हैं। इन पे बहुत अच्छा वर्क दे रखा था इन पे भी। बाकी हमने कलर वाले आइटम नहीं खरीदे हैं। ये देखिए गाइज, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसमें बहुत अच्छा काम दे रखा था। और गाइज ये हमारे घर के आसपास भी चीज़ें बनती हैं, तो हम लोग निकल के जाते हैं तो आवाज़ भी आती है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरे काले काले हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने घरों में, छोटे छोटे कारखाने कर रखे हैं। और ये कंडील, ये पीतल की थी गाइज, और इसमें शीशे के मोती जैसे लग रहे थे। ऐसे लाइट से लगाने के, इसके अंदर लाइट जलती है, आप चाहो तो होल्डर लगा कर बल्ब भी लगा सकते हो। इसमें एलईडी लगा कर दी थी शॉप वाले अंकल ने। तो ये 2 का सेट लिया था हमने, तो दीदी अपने घर के लिए लेकर गई थी ये। तो ये 2 का सेट है, ये अपने ससुराल में लेकर जाएंगी और ये अपने ससुराल में लगाएंगी। और ये बहुत सुंदर लग रही थी गाइस। ये काले पड़ जाएंगे तो इन पर बाद में कलर भी हो जाएगा यहीं, और कलई भी हो सकती है इन पर। बाकी ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहने वाले हैं। और ये मैं अलग रख रही थी हुक्का, क्योंकि ये शादी का था, इस पर कलई करवाई थी। और कोई बता नहीं सकता कि ये 28-29 साल पुराना है, इस पर कलई करवाई है। और ये रिक्शे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये 2 रिक्शे लिए थे जो बहुत सुंदर थे। ये तांबे के थे प्योर, और इन पर कलर हो रखा था, और बहुत ही हल्का पीस था ये, और बहुत ही अच्छे दाम में मिल गया था। तो ये 2 का सेट लिया दीदी ने अपने घर के लिए। और गाइस आपको एक बता दूं बात, कि दीदी ने ज़्यादातर आइटम अपने घर के लिए है, ससुराल के लिए नहीं लिए हैं। और एक ये कलसा है, और ये सुराई वाला कलसा है, तो ये लिया था। इस पर कटोरा रखेंगे और इसमें कुछ ना कुछ भर के देंगे, ताकि हमारी दीदी का घर रहे हरा भरा। तो इसलिए हम इसमें कुछ भर के देंगे या रसगुल्ले डाल कर देंगे। तो ये भी मम्मी की शादी का है, तो उन्होंने कलई करवाई थी इस पर। और देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है जैसा हम अभी ख़रीद के लाए। ये भी 28-29 साल पहले का है। और ये चमचा बड़ा वाला, और ये फुकनी, पहले लोग ज़्यादातर चूल्हे पे खाना करते थे पकाना, तो ये फुकनी है। और इस पर उस टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छा काम है। और चम्मच तो बहुत हैवी था, तो दीदी उठा कर दे रही थी मुझे, मैं आपको समझा रही हूँ, मगर गाइज मुझे वॉइस डालनी पड़ रही है कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में। तो और ये चिमटा, ये बेलन भी गाइस पीतल का था, और इस पर भी बहुत अच्छा काम है चिमटे पर भी। तो दीदी बोल रही थी चिमटा तो मैं शादी के बाद निकाल ही लूँगी, उनकी मम्मी की शादी की यादें हैं। तो ये चकला बेलन, और चकला भी बहुत अच्छा था, और ये डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है ये भी। और ये तवा, ये भी पीतल का ही है,
और गाइस ये जो मैं एक साइड में बर्तन रख रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, ये सारे बर्तन कलई करवाए हुए हैं। और आप बता सकते हो या नहीं कि ये कलई करवाए हुए है नहीं है। एक ये छन्ना था जिसमें हम सब्जी धो के रख सकते हैं कुछ भी। ये भी गिलास भी पीतल का है, इन पर सारों पर कलई करवाई है। ये सारे काले पड़ गए थे और पीतल कुछ टाइम बाद 2-4 साल बाद गाइस काली पड़ जाती है, तो उस पर आप कलर करवा सकते हो या कलई करवा सकते हो। यहाँ अच्छे दामों में कलई हो जाती है। और ये देखिए कद्दूकस, ये भी मम्मी की शादी का है। तो आधे से ज़्यादा बर्तन मम्मी अपनी शादी के लेकर आई थी, तो अपनी बेटी को देंगी अपनी शादी के बर्तन। ये देखिए, और ये कद्दूकस भी बहुत अच्छा हो गया था, तो टुन्नू के पापा करा के लाए थे इन पे सारे बर्तनों पे कलई। तो ये कलई वाले बर्तन मैं एक साइड में रख रही हूँ। और ये कढ़ाई भी, और ये कढ़ाई गाइस आपको दिख रही होगी जगह जगह काली, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इन पर कलई करवाई है। और मेन बात, ये तांबा पीतल मिक्स है इस कढ़ाई में और बहुत हैवी है। और इस बाल्टी में भी तांबा पीतल मिक्स है। ये बाल्टी गाइस हम दीदी की शादी में देंगे और इसमें भर कर देंगे हम रसगुल्ले, हम खाली बर्तन नहीं देंगे। और ये पीतल का थाल गाइस, इसे बोलते हैं लगन का थाल। तो इसमें भी हम कपड़े और कुछ खाने के आइटम देंगे, हमारी दीदी का आंगन हरा भरा रहे इसलिए। और गाइस आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीज़ें मम्मी अपने मन से दे रही हैं, बाकी ऐसी कोई मांग जांच नहीं है कि दहेज वहेज ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं ये सब कुछ आइटम। तो मम्मी ने इतने सालों से संभाल के रखे थे अपनी शादी के बर्तन के, जब मेरी बेटी बड़ी होंगी उनकी शादी होगी तो मैं अपनी बेटियों को दूंगी। और एक ये बर्तन जो मैंने मम्मी से रुकवा लिया था कि ये मत दो, ये गाइस ये तांबे की पतीली है और ये बहुत भारी थी, तो मैंने बोल दिया था मम्मी आप इसे अपने घर में यूज़ करना डेली रोज़ में। आप चाहो तो इसमें अंदर से तांबे का है तो पानी भर के भी रख सकते हो। और सबसे ज़्यादा क्यूट से थे ये रिक्शा। सो गाइस कमेंट्स करके बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और एक ये फूल बेला, ये तो चलता ही चलता है हमारे यहाँ, ये लोग ये तो हम देते ही देते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसे साफ़ करने वाला लिक्विड, जिससे हम साफ़ करते हैं और इससे बर्तन बहुत चमक जाते हैं। तो इसका नाम है ब्रासो। या आप पीतल के बर्तनों पर लगा के इससे साफ़ कर सकते हैं। ब्रासो बहुत अच्छा होता है, सारे बर्तनों को चमका देता है। गाइस हम भी अपने घर में जो भी पीतल के बर्तन हैं हमारे घर में, जैसे मंदिर के चिरागी विरागी, इससे साफ़ करने से बिल्कुल चमक जाते हैं, नए जैसे हो जाते हैं। सो गाइस कमेंट्स करके बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस ये देखिए हमारी कंडील जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, यहीं समाप्त करते हैं। और ये मैं कंडील भी दिखा रही थी। तो गाइस ये देखिए कितने सारे बर्तन और मेरे हाथ कैसे हो गए थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मम्मी की शादी का कलसा, तो वही चीज़ें एक साइड में रख दी थी मैंने, तांबे की, मतलब कलई करवाई भी। तो ये हाथ मेरे काले हो गए थे और थोड़ी देर ये ऐसे ही रहते हैं। ये नए वाले बर्तन है, ये छोटा कलसा है, ये देखिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।